बहुत ऐसे लोग होंगे जो हमारे और आपके साथ में होंगे, नौकरी करके चले आते हैं लेकिन विदेश का सपना पूरा नहीं हो जाता। लेकिन इस सेफ साप डायरेक्ट सेलिंग एक दिशा देती है, एक आपके सपनों को पूरा करती है, एक ऊंची उड़ान देती है कि आप भी अपने जो सपने आपके खत्म हो चुके हैं, एक मौका देती है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, वो सपने फिर से आप जगा सकते हैं। आज इस बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं, हमारे मेंटर आज विदेश में हैं। आज बात करने का कारण क्या है कि वहां से वो लोग लाइव इस बात को दे रहे हैं कि हाँ, हम यहाँ आ चुके हैं। और यही लोग नहीं गए हैं, बहुत सारी टीमें गई हुई हैं। आप समझिएगा कि अगर इस बिजनेस में न होते तो ये लोग कब विदेश जाते, क्या संभावना थी। हाँ, कुछ लोग पर्सनल तो जाते साहब, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कभी जिंदगी में मौका नहीं मिलता। हमारे पास कुछ ऐसा माइंड सेट भी नहीं होता। मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूं, मैं खुद नहीं जा पाता क्योंकि ये दिमाग में ही नहीं आया था कभी कि आप भी विदेश जा सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस ने एक पंख दिया है, एक सपना दिया है, एक विजन दिया है कि ये ही जिंदगी नहीं है, और भी जिंदगी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। तो आप सभी सेफ साहब के लिए, हमारे सभी ग्रेट मेंटर के लिए मैं चाहूंगा एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए कि एक नया सोच पैदा किया है सर लोगों ने, एक नया विजन दिया है कि आप और भी इससे और भी काम है, जो केवल यही नहीं है, नौकरी ही नहीं है, लेकिन और भी कोई काम है जिसे आप पूरा कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। अब हम बात को शुरू करते हैं। अभी कुछ साथी ऐसे भी हों, कुछ साथी हमारे ऐसे भी हैं जो अभी वहां पर भी हैं। तो 2 मिनट हो सकता है कि इनका नेट अगर काम न करे तो अनम्यूट कर सकते हैं रोहित जी को। रोहित जी, कैसा लग रहा है? अपना अनम्यूट करेंगे क्या? बात बहुत हो बहुत पाएगी? धन्यवाद गुरुदेव। जी। और सबसे पहले तो सर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना शानदार मौका सर आप लोगों ने दिया, सेफ साफ बिजनेस दिया। अगर शायद ये बिजनेस नहीं मिलता तो आज यहाँ नहीं आ पाते। और हम सभी जितने भी हमारे ग्रेट मेंटर हैं, श्रीमान राजकुमार Recording सर, stopped. महेंद्र सर Recording in और progress. श्रीमान लाल जी सर, आप और श्रीमान अक्षय सर, आप सभी का सर कोटि कोटि धन्यवाद। फुल एंजॉय कर रहे हैं सर। अभी तो केवल एक दिन बीता है और पूरा पटाया नाइट हम लोग देख लिए है कैसा है। और इससे पहले मुझे सर दुबई भी जाने का मौका मिला था, तो लगा कि दुबई से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन थाईलैंड आने के बाद लग रहा है इससे भी बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो गुरुदेव, इतना शानदार अवसर है। नहीं तो स्टूडेंट थे, पढ़ाई लिखाई नौकरी की तैयारी कर रहे थे, शायद जॉब में भी जाते तो कभी विदेश घूमने का सपना नहीं हो पाता। लेकिन इस बिजनेस से सर आज मैं लगभग 23-24 साल के एज में 2 कंट्री, फॉरेन कंट्री घूम चुका हूँ सर। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए है। और मेरे साथ में मेरे 5 साथी भी आए हैं और वो लोग भी पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे भी लोग मेरे साथ आए जो कि अच्छे जगह पोस्ट भी है, लेकिन 57 साल उम्र होने के बाद भी अभी तक जहाज पे चढ़े नहीं थे। लेकिन आज उन लोगों को भी वहां पे मौका मिला है विदेश घूमने का, तो पूरा फुल एंजॉय किया जा रहा है गुरुदेव। और श्रीमान राजू चतुर्वेदी सर का आशीर्वाद भी मिला है। तो सर ने बताया कि 10 लोगों को लेके आना है सर। तो हमारे साथ 6 लोग हैं हमको लेके, तो 6 × 10 यानी अगली बार जब भी आएंगे सर तो 60 लोग आएंगे हम लोग सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी मैं वीडियो भेजता रहूंगा आप लोगों को। बाकी कुछ लोग मुझे पता है चल भी रहे हैं, जो आ हम्म। नहीं पाए तो जल भी रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। बाकी महागुरु जी के साथ में ही हम लोग बैठे हैं, हम्म। तो एंजॉय किया जा रहा है एकदम शानदार तरीके से गुरुदेव। बहुत बहुत जी, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, नमस्कार सर। बहुत बढ़िया। रोहित जी, कुछ बात पूछे आपसे, बताएंगे? क्यों रोहित जी? रोहित जी, कुछ बात पूछे, आप अपना सर अनम्यूट करिए। और लोग सर इस बस में नहीं है, वो दूसरे बस में है सर। जी। अच्छा, ये हाँ, बताइए, जब संतोष आप, संतोष सर का अनम्यूट करिए, उसमें दूसरी बस में है वो लोग। संतोष कौन सर। है अनम्यूट? जी। जी सर। तो अब आप संतोष जी का अनम्यूट, संतोष जी शायद नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, जब आपको प्लान दिखाया गया था तो क्या महसूस हो रहा था कि विदेश में कब जाएंगे? सर जब प्लान दिखाया गया था तो ये सब तो बताया ही नहीं गया था। हाँ। हालांकि जब ड्रीम हमारा बन रहा था, राजकुमार सर बनवा रहे थे, तो मैं हंस रहा था, बताएं कि जी। विदेश जाएंगे। तो हम हम्म। कहा यार इतने लोग नौकरी कर करके बढ़िया अधिकारी बन के नहीं जा पाते, बता रहे विदेश जाएंगे। हम्म। लेकिन धीरे धीरे जब सर जब आप लोग गए
तो आप लोग जाने के बाद ये भरोसा हुआ कि नहीं, जब आप लोग जा सकते हैं, अपलाइन जा सकते हैं, तो हम्म। हम भी जा सकते हैं। हम्म। जी सर। बहुत बढ़िया। तो आज दूसरा दिन है, आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी? जी सर। सबसे अच्छी चीज क्या लगी वहां की? अभी तो सर सब अच्छा ही लगा है, अभी सब अच्छा। अल्कजार शो यहाँ पे देखने हम लोग कल गए थे शाम को, तो हम्म। बहुत ही बेहतरीन सर कल्चरल शो है, वहाँ के कल्चर को जानने का मौका मिला। और हम्म। सबसे अच्छी चीज ये लगी है कि यहाँ पे लेडीज लोग बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, जबकि हम्म। हमारे देश में 20 या 30% ही लेडीजों की भागीदारी है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 50% से भी ज्यादा लोग हैं। और हम्म। बाकी तो अभी 5 दिन लगातार है, तो 5 दिन के बाद बताएंगे क्या सबसे अच्छा लगा। अभी बहुत तो बढ़िया। सब ही अच्छा है गुरुदेव, जो मिल रहा है सब अच्छा है। अभी हम हाँ। लोग बस पहुंचने वाले हैं, समुन्द्र में कूदने वाले हैं। अच्छा, अब आप पटाया के उस पे, उस जगह पर पहुंच, जहाँ सेल्फी पॉइंट है, वहां अब पटाया दिखता है वहां से, जो कि लोग वहां से फोटो लेते, तो ये लोग वहां पहुंचने वाले हैं जहाँ गाड़ियां पार्किंग होती हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी बात है और एक मौका मिला है। और उसी क्रम में एक शुरुआत भी हो चुकी है। आपको बता दूं कि पूरी थाईलैंड की तैयारी है, पूरी टीम की। और पूरी टीम उसी में अब आप पुराने रंग में वापस हो रही है। जबकि सीबी सर ने एक दिन में 34 से 35 सेल का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि एक दिन में 34 से 35 सेल जानने का मतलब कि अगले थाईलैंड की तैयारी बेहतरीन होने वाली है इस टीम से। तो बहुत बढ़िया है, अभी हम इन लोगों को जानेंगे भी। रोहित जी, बस ये है कि वहाँ जो लोग हैं, थोड़ा सा दो एक लोगों का और भी जब बस से उतरेंगे मिलेंगे तो उन लोगों से फीडबैक हम लोग लेंगे। तब तक हम अपने साथी से भी पूछते हैं, अनम्यूट करते हैं एक आध साथी को कि कैसा लग रहा है ना। तो हम शुरुआत ऐसे करते हैं। चलिए, चंद्रभूषण सर से बात कर रहे हैं, बड़ा विजन के साथ, बहुत अगली नेक्स्ट बहुत जबरदस्त प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। जी सीबी सर, स्वागत है सर आपका। जी। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार। जी। और टीम से सर एक व्यक्ति गए हुए हैं थाईलैंड, और कई लोग सर जाने वाले थे लेकिन नहीं जा पाए। जानते हैं सर कि विभाग में छुट्टी का मसला तो होता ही है। हम्म। और पूरी टीम सर एक्साइटेड है, मैं तो खुद ही एक्साइटेड हूँ कि एक दिन मैं अपने विदेश के लिए कभी सोचा नहीं था, और टीम से लोग जा रहे हैं और लगातार अपडेट मिल रही है। हम्म। और समझ में आ रहा है कि नहीं, वास्तव में हम तो खुद सर वहाँ गए थे आपके साथ में, और हम्म। 6 दिन सर वहाँ हम लोग रहे और देखे कि क्या होता है थाईलैंड में। हम्म। तो आदमी कहता है कि काम से फुर्सत नहीं है, वहां सर घूमने से फुर्सत नहीं है। नहीं कह सकता कि घूमने से फुर्सत बिल्कुल नहीं है ना। तो आमतौर पर यहाँ इंडिया में अगर आप कुछ कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो जिससे पूछे तो उससे बोलेगा काम से फुर्सत नहीं है, काम से हम्म। फुर्सत नहीं है। और वहाँ सर कहीं कि घूमने से फुर्सत नहीं है। सुबह सर 7 बजे जैसे हम लोग वहाँ से होटल से निकल करके, और रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक सिर्फ घूमना और खाना, दो ही काम था। और लगता था कि जिंदगी में कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, और किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। एक गाना है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, कुछ ऐसा ही था बिल्कुल जिंदगी। तो बहुत सर अच्छा होता है, लेकिन सबसे पहली बात है कि ये सब होने से पहले इंसान का बैकग्राउंड मजबूत होना बहुत जरूरी है, ताकि वो बेफिक्र हो कि चाहे दुनिया में कहीं भी घूम सके। बैकग्राउंड मजबूत होना, तो बैकग्राउंड मजबूत करने के लिए सेफ साहब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम समय में आदमी को बहुत मजबूती देता है इस बिजनेस। नहीं तो यही बैकग्राउंड मजबूत करने में आदमी 40 साल भी लगा देता है। कभी कभी जिम्मेदारियां इतनी बड़ी होती हैं कि 40 साल बाद भी वो मजबूत नहीं हो पाता है। तो जब मजबूत नहीं पाता, बेफिक्र कहाँ से हो पाएगा, सवाल ही नहीं उठता बेफिक्र हो जाए। और इसी में हम लोग लगे हुए हैं, बेफिक्र होने में ही लगे हुए हैं, और बेफिक्र होते होते पूरी उम्र निकल जा रही है। तो सेफ साहब सर करना इसलिए चाहिए कि आपसे 5 से 10 सालों में आप यहाँ से बेफिक्र हो सकते हैं। आपके पास एक टीम हो सकती है, आपका वो सपना पूरा हो सकता है जो आप बहुत पहले से देख रहे हैं, और बहुत कुछ आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तो लिखा नहीं जा सकता जो आप कर सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सर बिजनेस है, और हर किसी को सर करना चाहिए। समझ में अगर आपको जितना आ रहा है उतना करिए, बाकी आगे आप समझते जाएंगे, और निश्चित है कि इस इंडस्ट्री का हर लेवल भी अचीव कर जाएंगे। तो जितना भी सर कहा जाए इसके बारे में कम है, क्योंकि एक ज़िंदगी जीने के लिए जो कुछ चाहिए सब कुछ देता है। कई साल लोग सोच रहे हो कि मुझे थाईलैंड नहीं जाना है, या मुझे बड़ी गाड़ी का मेरा कोई ड्रीम नहीं है, बड़ा घर कोई मुझे ज़रूरत नहीं है।
तो मैं बता दूं आपको कि अगर ये सारी चीज़ों को आप काटते जाएंगे तो कभी जीवन में आप पैसे वाले भी नहीं बन पाएंगे। अगर पैसे वाला आपको बनना है तो आपको ड्रीम जगाना ही पड़ेगा। आपको अपने अंदर ड्रीम आपको पैदा करना ही पड़ेगा। बड़ी गाड़ी का सपना आपको देखना पड़ेगा। विदेश का सपना आपको देखना पड़ेगा। हवाई जहाज में उड़ने का सपना आपको देखना पड़ेगा। दुनिया घूमने का सपना आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगी। वरना आगे बढ़ने के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। और जो कमाई हमारी होती है वो सीमित होती है, वहीं में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो बहुत अच्छा सर प्लेटफॉर्म मिला हम लोगों को, और प्लानिंग सर बहुत अच्छी है। और मुझे सर इस बार जो मैंने टारगेट रखा है